नमस्कार दोस्तों, गोबेगली टेपी के बारे में इस वीडियो में आपका स्वागत है। गोबेगली टेपी टर्की में स्थित एक आश्चर्यजनक पुरातात्विक स्थल है जिसने हिस्ट्री की हमारी समझ में रिवॉल्यूशन ला दी है। इस वीडियो में हम गोबेगली टेपी के हिस्ट्री, इसकी इंपॉर्टेंस और हमने इससे क्या सीखा, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिस्ट्री। गोबेगली टेपी पहली बार 1960 के दशक में खोजा गया था, लेकिन 1990 में इस साइट के बारे में साइंटिस्ट को इस साइट का सिग्निफिकेंस समझ में आया। ये साइट एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस स्मिथ द्वारा खोजी गई थी, जो इस क्षेत्र में शोध कर रहे थे। स्मिथ को लगभग 10,000 BC के पत्थर के घेरे और स्तंभों की एक श्रृंखला मिली, जिसने इसे दुनिया के सबसे पुराने पुरातात्विक स्थलों में से एक बना दिया। गोबेगली टेपी स्पष्ट रूप से बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी, लेकिन इसे उस समय के लोगों द्वारा क्यों बनाया था, ये बात एक रहस्य ही बनी रही। इंपॉर्टेंस। गोबेगली टेपी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है इसकी एज। गोबेगली टेपी प्रसिद्ध आर्कियोलॉजी साइट्स जैसे स्टोनहेंज और इजिप्ट के पिरामिड से भी हजारों साल पुराना है। इस साइट के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने मानव इतिहास के बारे में जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही है, उन पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। जैसे कि इस साइट से पता चलता है कि मनुष्य एग्रीकल्चर के विकास से बहुत पहले लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने में सक्षम थे। स्ट्रक्चर एंड रिचुअल बिलीफ्स। गोबेगली टेपी में कुछ बड़े साइज के पत्थर है जो कि सर्कुलर फॉर्मेशन में है। जिनामेन हर सर्कल एक एक छोटी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। पिलर्स पर स्नेक्स, फॉक्सेस और पक्षियों सहित जानवरों की आकृतियां काफी स्पष्ट रूप से बनी हुई है। इन आकृतियों को ह्यूमन हिस्ट्री में कला के शुरुआती एग्जाम्पल्स में से एक माना जाता है। गोबेगली टेपी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक ये है कि ये एक धार्मिक स्थल था। पत्थर के खंभों पर नक्काशी जानवरों की एक सीरीज को शो करती है, जिनमें से कई को प्राचीन दुनिया में पवित्र माना जाता था और उनकी पूजा भी की जाती थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जगह का इस्तेमाल जानवरों की बलि या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। कुछ और लोगों ने सुझाव दिया है कि यह स्थल एक तीर्थ स्थल हो सकता है, जो पूरे क्षेत्र के लोगों को इस पवित्र स्थल पर पूजा करने के लिए आकर्षित करता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे स्मारक स्थल के निर्माण के लिए हाई लेवल के कॉपरेशन की आवश्यकता होती है। इसने कुछ एक्सपर्ट्स को ये सोचने पर प्रेरित किया है कि जिन लोगों ने गोबेगली टेपी का कंस्ट्रक्शन किया होगा, उनके पास पहले की तुलना में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और कॉपरेशन रहा होगा। ये साइट ये भी सुझाव देती है कि उस समय लोग साथ काम करने में सक्षम रहे होंगे। लगभग 8000 BC में यहाँ के लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया था और ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्यों। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसपास के क्षेत्रों में ओवर पॉपुलेशन होने के कारण रिसोर्सेस में गिरावट आई होगी और इस कारण से लोग नए क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर हो गए होंगे। वहीं कुछ लोगों के हिसाब से क्लाइमेट चेंज ने भी एक भूमिका निभाई हो सकती है। मौसम के बदलते पैटर्न के कारण ये क्षेत्र मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं रहा होगा। अंत में गोबेगली टेपी एक आकर्षक और एनिग्मेटिक पुरातात्विक स्थल है जिसने मानव इतिहास की हमारी समझ को चुनौती दी है। इसकी एज और कॉम्प्लेक्सिटी के स्तर से पता चलता है कि मनुष्य एग्रीकल्चर के विकास से बहुत पहले बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने में सक्षम था। पत्थर के पिलर्स पर बनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन से पता चलता है कि साइट का धार्मिक महत्व था और लगभग 8000 BC में इस साइट का लोगों द्वारा क्यों छोड़ दिया गया, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि गोबेगली टेपी का उपयोग किस लिए किया गया था या इसे क्यों छोड़ दिया गया, लेकिन इसने हमें प्राचीन हिस्ट्री और हमारी शुरुआती पूर्वजों की अविश्वसनीय उपलब्धियों की एक झलक दी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।